हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स तैयारी बोर्ड्स की। अब इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं ट्रायंगल्स के, है ना। पहले वाली वीडियो में हमने प्रूफ किया था बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ किया था, और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। दो क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल्स के और दोनों के दोनों बड़े बेहतरीन है ना। बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, बहुत बार, आप देखना जरा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। वैसे पहला है हमारे पास एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है ना। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें दो साइड तो पैरेलल होती हैं। इसमें ए बी और डी सी पैरेलल है ना। ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ई और एफ पॉइंट्स जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स में है। नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं एक ट्रेपीजियम में, है ना। एक ट्रेपीजियम में देखो, एक पेयर तो पैरेलल साइड्स का होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा ट्रेपीजियम, ये लो, ये ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी, है ना। ए बी डी सी पैरेलल है और ए डी बी सी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है ना, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, समझ में आया आप? ठीक है, चलिए। हाँ, तो ए डी और बी सी पे ई है और एफ है। ए डी पे ई है, बी सी पे एफ है। ठीक है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई एफ जो है, यानी ई एफ वाली साइड है, ध्यान देना, मैं मार्क करता जा रहा हूँ साथ साथ। ई एफ वाली साइड जो है वो पैरेलल है ए बी के। अब एक बात बताओ जरा, ई एफ पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल है डी सी के, तो क्या ई एफ पैरेलल डी सी के नहीं हुई? हुई ना, है ना, बाय यूक्लिड्स थ्योरम। ठीक है, यहां लिख लेते हैं जरा कि ए बी, अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना इसको, तो सॉल्यूशन 2 लिख लेते हैं। चलो, गिवन ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है ना, बस हमें यही चीज गिवन है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है भी नहीं। टू प्रूव हम देख लेते हैं, हम क्या करना है टू प्रूफ। ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, बस करते हैं स्टार्ट। चलो, अब देखो, ए बी हमें गिवन है पैरेलल डी सी के। ठीक है, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, है ना। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हम इतना कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए बी, है ना, कि ई एफ इज पैरेलल टू डी सी एज वेल? ठीक है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखो, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हम। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे किसमें, अपनी फिगर में। ठीक है, देखो जरा क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। हम ना ए से लेके सी तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ए से लेके सी तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ए डी सी एक ट्रायंगल बन गया, है ना। ए डी सी एक ट्रायंगल बन गया। ई एफ, इस वाले पॉइंट को हम जी नाम दे देते हैं, जहां पे ए सी और ई एफ इंटरसेक्ट हो रही हैं। इस पॉइंट को हम जी नाम दे देते हैं। ठीक है ना, कौन सा पॉइंट है ये? जहां पे ए सी और ई एफ, ए सी और ई एफ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जी। ठीक है, पार्ले जी वाला जी। ठीक है, अब जरा, अब जरा अज्यूम कर लो, लेट्स से ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, अब देखना जरा, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी, या फिर एक काम करते हैं ना, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना हमें, तो लिख लेते हैं। क्या क्या किस चीज की कह रहा हूं मैं, कि ई जी जो है पैरेलल होगा डीसी के। अरे भाई, ई एफ पैरेलल है डीसी के, तो ई जी जो कि ई एफ का ही पार्ट है वो भी तो डीसी के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो बस
AE बाय ED इक्वल टू AG बाय GC। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये फर्स्ट है। अच्छा, ये कौन सी थ्योरम अप्लाई हुई है इसमें जरा कमेंट करके मेरे को बताना, है ना। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखें इस चीज को होने का, इस चीज के होने का रीजन क्या लिखना है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, बताना जरा। ठीक है, ये हो गया। अब हम ट्रायंगल को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं CAB, है ना। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल CAB। अब देखो जरा, ये ट्रायंगल थोड़ा सा उल्टा है, बस थोड़ा सा उल्टा देखना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल, ये ऐसा, है ना। ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये GF। ठीक है, तो इसमें GF जो है AB के पैरेलल है ना। GF इज पैरेलल टू AB। अगर ऐसा है, अगर एक तीसरी लाइन एक ट्रायंगल में इक्वल है ना, इक्वल है किसी एक साइड के, तो इसका मतलब है बाकी की जो दो साइड्स है वो इक्वल रेशियो में बटेंगी। इक्वल रेशियो का मतलब क्या हुआ, CG या फिर GC डिवाइडेड बाय AG। AG इक्वल होगा CF या फिर FC बोल लो, FC बाय BF के, है ना। इसका रीजन देखो, दोनों के रीजन सेम है, जो इसका रीजन है वही इसका भी रीजन है, ठीक है ना। ये दोनों रीजन आप मेरे को कमेंट करके बताना। इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ फिलहाल, ठीक है, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ फिलहाल। ये लीजिए, इसको यहां लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए, फ्रॉम, अरे यार मैंने 1 2 ऑलरेडी ले रखे थे, तो एक काम ना करें, एक काम करते हैं, इसको मैं 1 की जगह 3 नाम दे देता हूँ, या इसको रवि कर लेते हैं। ये 3 है, और ये वाला हो जाएगा फिर 4, ठीक है ना। फ्रॉम 3 और 4, ठीक है। चलिए, AE बाय ED इक्वल है AG बाय GC के, ठीक है। अब ये जो AG बाय GC है, AG बाय GC है ना, जरा इस वाले पे ध्यान दो जरा। अगर मैं इसको वापस से रिवर्स करके लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, AG बाय GC, कोई दिक्कत है। मैंने रिवर्स कर दिया, AG नीचे था मैंने ऊपर लिख दिया, GC ऊपर था वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा BF बाय FC, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक काम ना करें फिर, इसको 4 हटा देते हैं, इस वाले को नाम दे देते हैं 4, क्या दिक्कत है ना। ये 4th हो गया, ठीक है। फ्रॉम 3 और 4, AE by ED इक्वल टू AG by GC। अब AG by GC इज ऑल्सो इक्वल टू BF by FC एंड हैंस प्रूवन, ठीक है। AE by ED इज ऑल्सो इक्वल टू BF by FC, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, और बड़े प्यार से बड़ी आसानी से हो भी गई, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और पता नहीं कितनी ही बार रिपीट हुआ होगा ये, कितनी ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आप इसको करके तो जाना ही जाना, भूलना तो नहीं, है ना। अगर आप भूल गए ये करना तो ये आपकी भूल है, और ऐसी भूल बोर्ड्स में माफ नहीं की जाती, उसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूदते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा है, आसान सा है, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, लेकिन फिर भी करना तो है ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक फिगर है 6.16, यानी ये वाली फिगर नीचे, ठीक है। PS/SQ ना, ये सॉल्यूशन है हमारा। गिवन क्या है हमें, PS/SQ इक्वल है PT/TR के, है ना।
एंड और क्या गिवन है हमें, ये एक चीज गिवन है हमें, दूसरी चीज क्या गिवन है हमें, एंगल पीएसटी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, है ना, एंगल पीएसटी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये पी है भाई, है ना, ये पी है, ये पी आर क्यू, ठीक है। चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, जिसमें हमें गिवन है पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर, है ना। देयरफॉर या फिर दिस इंप्लाइज कि एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, है ना। देखो दो थ्योरम है इस चैप्टर में, जो एक्सरसाइज 6.2 है, इसमें हम दो थ्योरम्स अप्लाई कर रहे हैं, एक 6.1 है और एक 6.2 है। 6.1 कहती है कि अगर, इसी का एग्जांपल लेते हैं पी क्यू आर वाले का, कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो रेशो सेम होगी। रेशो कौन सी, पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर। 6.2 क्या कहती है कि अगर रेशो सेम है, यानी पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर गिवन है, तो पैरेलल लाइंस होंगी, एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल होगी, मतलब दोनों एक दूसरे की कॉन्वर्स है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें कॉन्वर्स ऑफ 6.1 लगाना है, यानी थ्योरम लगानी है हमें 6.2। ठीक है, थ्योरम लगानी है हमें यहाँ पे 6.2। चलिए, कॉन्वर्स ऑफ 6.1 है 6.2 थ्योरम, ठीक है ना। और 6.1 का प्रूफ बहुत बहुत बार आया हुआ है, और यही चीज हमने लास्ट वाली वीडियो में करी भी थी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई बहुत कुछ मिस करो, जल्दी जाके देखो, है ना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अभी देखो एस टी पैरेलल क्यू आर हो गया, एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, एस टी और क्यू आर पैरेलल है, देखो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, एस टी और ये क्यू आर है, ये एस टी है, ये क्यू आर है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसको, इन दोनों लाइंस को भेदती हुई एक तीसरी लाइन है जिसका नाम है पी क्यू, पी क्यू, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या, है ना। सिक्स सेवन्थ में करा होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट पी एस टी, एंगल पी एस सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, है ना। रीजन, रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे इसमें यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो पी एस सी पी क्यू आर के इक्वल है। अब ध्यान देना जरा, पी एस सी जो है पी आर क्यू के इक्वल भी तो दे रखी थी, पी एस सी जो है पी आर क्यू के इक्वल भी तो है। अब देखो जरा, पी एस टी इक्वल है पी आर क्यू के, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। और पी एस सी इज ऑल्सो इक्वल टू, पी एस सी इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू आर, है ना। देखो ये तो हमें गिवन है ना, ये तो हमें गिवन है, लेकिन ये जो सेकंड वाला है ये हमने प्रूव कर दिया, है ना, प्रूव्ड अबव, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट पी आर क्यू इक्वल है पी क्यू आर के, है ना। यानी पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के, ठीक है। अब एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं तो कैसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे देखो, ये रहा और ये रही साइड, कि भाई ए बी सी नाम का अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी होगा,
क्योंकि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, दो जो इक्वल साइड होती हैं, है ना, वो इक्वल एंगल्स बनाती है थर्ड साइड के साथ। थर्ड साइड यानी बीसी, उसके साथ इक्वल एंगल्स बनेगी, है ना। ए एंगल एबीसी और एंगल एसीबी इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, इस केस में देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो साइड्स भी इक्वल होंगी। इक्वल साइड्स इक्वल एंगल बनाती है, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। समझ में आ गया। बस यही चीज बतानी थी इसमें, और ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिश्ड। सो therefore the PQR is an isosceles triangle। ठीक है, hence proved। बस यही हमें करना था, यही तो हमें करना था। बस ये हो गया। तो ये थे आज के दो क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।